थपकी थपकी प्यार की। ये जानना चाहती हूँ कि आपकी नफरत की सीमा क्या है? वो गुलाब का पौधा देख रही हो थपकी? उसमें कितने फूल हैं ये तो सभी गिन सकते हैं, लेकिन कांटे अनगिनत। ठीक वैसे ही तुम्हारे प्रति मेरी नफरत ना, मेरी नफरत की कोई सीमा नहीं है। और रही बात सीमा की, तो तुम इस घर की सीमा से बाहर निकल जाओगी तभी जाके मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करती हूँ? अरे तुम्हारे साथ जितना बुरा किया जाए वही कम है। तुमने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। जो आज तक पहले जैसा नहीं हो पाई। तो ध्यान पहले जैसा रहा नहीं। इस घर में होते हुए भी वो इस घर का नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसकी जिम्मेदार तुम हो थपकी, और कोई नहीं। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। माँ, मैं आपकी सारी बातें समझती हूँ, लेकिन काश आप मेरी ये बात समझ पाती कि मैं आपके बेटों को आपसे अलग नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो माँ वैसे भी जाने वाली हूँ कुछ दिनों में इस घर से, लेकिन मैं आपका और बिहान का रिश्ता खराब करके नहीं जाना चाहती। हाँ, एक बुरी बहू, एक बुरी पत्नी बन के जाऊंगी, मुझे मंजूर होगा, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक माँ बुरी बन जाए, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी। और हाँ माँ, उस गुलाब में कांटे कितने हैं ये बात मैं नहीं जानती, लेकिन इस घर में मेरे दिन कितने बचे हैं वो गिन सकती हूँ। और इन दिनों में मेरे हिस्से में जितने भी कांटे आएंगे ना, मैं सब सह लूंगी। ध्रुव, ये रही तुम्हारी फेवरेट डिशेस। मंगवाई तो मैंने रेस्टोरेंट से है, लेकिन मैं कहूंगी कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई, स्पेशली अपने हाथों से। फिर तुम ये खाना खाओगे, खाना खाते ही तुम मेरी तारीफ करोगे, क्योंकि मम्मी जी कहती हैं कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। इसका मतलब ये खाना तुम्हारे पेट के अंदर और मैं तुम्हारे दिल के अंदर। यस यस, all set. पता है ध्रुव, ऑलमोस्ट पूरा दिन लग गया तब जाके मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस अपने हाथों से बनाई। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? It's not needed. जरूरत कैसे नहीं थी? तुम्हें पता भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी Relax. I'm better. खाना खराब कर दिया। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी ध्रुव? Shut up. वो बेचारी भूखी होगी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तो ये खाना खा लिया। अब मैं काम करता हूँ, मैं लाखन को बोलता हूँ मेरे लिए नया खाना बना देगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए दोबारा It's okay. No, it's fine. तुम्हें फिर पूरा दिन लग जाएगा। मैं लाखन को बोलता हूँ। ये प्लीज ये साफ करा देना। Thank you. ध्रुव, अगर ये बिहान और थपकी के बाद मेरा कोई तीसरा दुश्मन है ना, तो वो ये राम प्यारी हर बार मेरे प्लान को चौपट कर देती है। एक बार उनका खेल खत्म हो जाए, फिर इसी का नंबर लगाऊंगी। मेरा बस चले ना तो काट के खा जाऊं। खाना खराब कर दिया।
भाई यही है वो घर जो खाली करवाना है। चल। अरे कौन तुम लोग? अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे रुको। कौन है आप लोग? अरे क्या ये? अरे सामान क्यों क्या लेके जा कर रहे रहे हैं? अरे हमारा सामान कोई रोके, अरे कोई रोके हमारा। अरे रुको भाई। हमारा सामान, हमारा सामान। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे सामान रखो। हमारा सामान, अरे अरे छोड़ दीजिए हमारा सामान। अरे अरे कोई बचाइए, अरे भाई साहब कोई तो बचाइए। अरे भाई साहब मैं सामान छोड़ो। अबे हट, मैं तो तुझे भी उठा के फेंक दूंगा। किसी को खरोच नहीं आनी चाहिए। घर खाली कराना है वही कराओ और कुछ नहीं, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माफ करना भाई। सामान क्यों ला रहे हो भाई? आपकी रुको, रुको थोड़ी देर, एक मिनट, कोई आवाज निकल। हाँ हेलो बिहान, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और तुम इस समय होटल में हो क्या? और उस मैनेजर ने तुम्हारे ऊपर ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया? तुम्हारा काम ठीक तो चल रहा है ना? हाँ सब कुछ चल रहा है। अच्छा ठीक है बिहान, वो एक्चुअली मैंने एक काम के लिए फोन किया था तुम्हें। मैं मशीन पे काम कर रही थी तो सुई टूट गई है, तो तुम वापस आते टाइम मीडियम साइज वाली सुई ले आओगे ना? भाई ये क्या है? भाई ये 20,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरा घर खाली मत कीजिए। अपने बीवी बच्चे लेके मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई। बिहान सुनो, प्लीज उदास मत होना, अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना, क्योंकि ईमानदारी के पैसों में बहुत बरकत होती है। और जानते हो, ईमानदारी का एक रुपया भी ना गलत रास्ते के लाखों रुपयों से बड़ा होता है। बिहान तुम फोन पे ही हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ सुन लिया, तुम क्या बोल रहे हो, हम ध्यान रखेंगे। और आते वक्त तुम्हारे लिए सुई भी ले आएंगे। थैंक यू, जल्दी आना। रखते हैं। बाय। ठपकी, अभी तुम्हारा पैर कैसा है? भाभी पहले से काफी ठीक है, पर दर्द अभी भी है। तो फिर दर्द है तो ये सब काम काहे कर रही हो? छोड़ो ये सब। भाभी जो कपड़े सिलने हैं उनकी बस तैयारी करके रख रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, हम ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आए। हाथ लाओ आगे, लाओ लाओ लाओ। भाभी ये क्या है? ठपकी, ये ना पूजा का सिक्का है। ये ना मन्नत मांगते हैं इस सिक्के से। आज का दिन ना बहुत ही बड़ा और शुभ दिन है। वो कहा है ना, मंदिर वाले तालाब के पास हम लोग आज पूजा करने के लिए गए थे। वो कहते हैं कि मंदिर वाले तालाब में ना सिक्का डाल के जो भी मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। और ना अगर सिक्का डूब गया तो पूरी नहीं होगी, पर सिक्का अगर ऊपर आ जाता है ना तो उनकी मन्नत बिल्कुल ही पूरी हो जाती है। तो तुम भी बिहान देवर जी के साथ चले जाना और वहाँ मन्नत मांग लेना। कहा है ना, बिहान देवर जी और तुम पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो भगवान जी का आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए ना। ये भाभी थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सोचा। अच्छा हम अभी चलते हैं, पर तुम मंदिर याद से चली जाना, ठीक है? खाना भी बन गया। अरे बिहान तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। तुम खाना भी तैयार है, लगा दूं? और वैसे भी बाहर रेस्टोरेंट में तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा।
बिहान क्या हुआ? इधर देखो। क्या तुम कुछ गलत कर रहे हो? किसी का दिल दुखा रहे हो? नहीं ना? बिहान, फिर इस तरह सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो उल्टा सर उठा के रखना चाहिए हमेशा। अब जल्दी से जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। जाओ। ये तुम्हारे हाथ के पीछे क्या है? बिहान, क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बिहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या है? दिखाओ, दिखाओ। बिहान, बताओ ना क्या है? सुनो, इनका सामान वापस अंदर रख दो। भाई को क्या हो गया? ये लीजिए आपकी ईमानदारी की कमाई। आपकी ईमानदारी की कमाई आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब आप आराम से अपने घर में रहिए। आपका घर कोई खाली नहीं कराने आएगा।